नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सरबजीत सिंह। जून का महीना है, तपती हुई गर्मी है। हम बात करेंगे गर्मी से होने वाली 5 बीमारियों के बारे में। सबसे एक सामान्य जो समस्या आती है गर्मी में वो होती है हीट रैशेस, जिसे घमौरियाँ कहते हैं। तापमान अधिक होता है, पसीना निकलता है और घमौरियाँ एक बहुत कॉमन समस्या होती है। दूसरी समस्या जो गर्मी की वजह से होती है उसको कहते हैं हम हीट क्रैम्प्स, यानी मांसपेशियों में ऐंठन होना। ये इस वजह से होती है कि पसीना निकल रहा होता है गर्मी की वजह से, साथ साथ पसीने में आपको पता है नमक निकलता है, खनिज लवण जिसे कहते हैं, तो वो निकलता रहता है। उसकी भरपाई, आदमी पानी तो पीता है पर उसकी भरपाई नहीं हो पाती, या बहुत अधिक पसीना निकल जाता है तो उसकी वजह से मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। तीसरी बात यह है कि व्यक्ति लंबे समय तक अगर उच्च तापमान पे काम कर रहा है, धूप में कार्य कर रहा है, मेहनत का कार्य कर रहा है, तो उसे बेहोशी हो सकती है, जिसको हीट सिंकपी या फेंटिंग कहते हैं। हीट आपने देखा होगा, गर्मी में खड़े आपने देखा होगा बच्चे प्रेयर टाइम में धूप में बच्चे गिर जाते हैं। यही होता है, हीट सिंकपी या फेंटिंग होती है। इसका कारण होता है कि जो हमारे ब्रेन है उसको जो है वो रक्त नहीं मिल पाता। गर्मी बहुत होती है, शरीर जो है उसको तापमान को नियंत्रित करने के लिए खून की सप्लाई शरीर के अन्य हिस्सों में करने लगता है और ब्रेन को वो नहीं मिल पाता खून जितनी ज़रूरत होती है, तो वो व्यक्ति गिर जाता है। एक इसके बाद कंडीशन आती है हीट एग्जॉशन का, यानी कि थकान का, अत्यधिक थकावट का होना। इसमें पसीना बहुत आता है, उल्टी मितली होती है, दर्दनाक ऐंठन होती है, नाड़ी तेज चलने लगती है और शरीर का तापमान जो है वो या तो सामान्य रह सकता है या थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन इसमें जो एक वो खास बात होती है कि शरीर ठंडा मालूम पड़ेगा, चिपचिपा पीले पीले तरह का शरीर, ठंडा शरीर मालूम पड़ेगा। आपको लगेगा सब कुछ सामान्य है, लेकिन अंदर जो गर्मी शरीर के है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये काफ़ी खतरनाक होती है। अब इसके अतिरिक्त एक कंडीशन है जो आम बोलचाल की भाषा में लू लगना कहते हैं, हम इसे कहते हैं हीट स्ट्रोक। ये बहुत खतरनाक कंडीशन है। इसमें वो जो पुरानी जितनी भी बातें और बताई मैंने, वो सारी चीज़ें तो होती ही हैं। तेज जो है नाड़ी का चलना, उथली उथली सांसें लेना और जो है टेम्परेचर जो है इसमें बेहोशी और कोमा भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये है, और ये जानलेवा हो सकता है, तो हमें इससे बचने की बहुत ज़रूरत है। तो क्या अंतर होता है? जो बेसिकली हमको हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में अंतर करना आना चाहिए। हीट एग्जॉशन जो है इसमें पसीना खूब आता है, हीट स्ट्रोक में पसीना नहीं आता है। हीट एग्जॉशन में टेम्परेचर सामान्य रह सकता है बॉडी का या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, पर हीट स्ट्रोक में टेम्परेचर 10 से 15 मिनट में ही 102 से 104 तक हो सकता है। हीट एग्जॉशन में बेहोशी या कोमा ये नहीं होती, इसमें कोमा हो सकता है। और जो है हीट स्ट्रोक में जान जल्दी जा सकती है। तो कुल मिला के ये कंडीशन से हमें इन्हें पहचानना चाहिए और सबसे बात ज़रूरी है कि हीट से बचने के उपाय ढूंढने चाहिए। अब सबसे पहली बात है कि जो मुख्य स्रोत है हीट का वो है जो चमक रहा है सूरज। अब उससे कैसे बचे? पहली बात तो धूप में जाने से बिल्कुल बचे, पर कार्य की परिस्थितियां कई बार ऐसी होती हैं कि जाना ही पड़ता है, तो आप ऐसे में छाते का इस्तेमाल करें, आप ऐसे में गमछे का इस्तेमाल करें, शरीर को पूरी तरह से ढकें, हल्के वस्त्र पहने, बीच बीच में छाया का इस्तेमाल करें। सीधी हवा जो लग रही है, गर्म हवा, उससे बचने की कोशिश करें। तो ये तो आप ऐसे बचने के लिए कर सकते हैं। फिर भी अगर आप और अन्य चीज़ें हैं, मान लीजिए आपको कार्यस्थल पे पसीना आ रहा है, तो बीच बीच में जो है हीट को मैनेज करने के लिए आप कूल डाउन हो सकते हैं, थोड़ी दूसरी जगह पे जा सकते हैं। और पसीना बहुत आ रहा है तो सिर्फ तरल पदार्थ से ही हाइड्रेट ना करें, इसके साथ साथ आप ORS जो बहुत आसानी से उपलब्ध है उसको ले सकते हैं। उससे बहुत सारी जो मांसपेशी की ऐंठन से लेके हीट एग्जॉशन में बहुत मदद मिलती है। ये सारी चीज़ें आप करते रहें, लगातार हाइड्रेट करते रहें अपने आप को। इसके बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति को ऐसा होता है तो उसे छाये में ले जाएं, उसे लेटाएं। आप ठंडे पानी से जो है उस व्यक्ति को जो कहते हैं कि वो कर सकते हैं, जो जैसे बुखार आने पे आप जो स्पंजिंग करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। अगर व्यक्ति कोमा में या वैसे नहीं है तो उस दौरान उसको थोड़ा थोड़ा तरल पदार्थ दिया जा सकता है। हाँ, एक बात का बहुत ध्यान रखें कि त्वचा पे ठंडा महसूस होने से ये ना समझें कि इसे हीट जो है स्ट्रोक, क्योंकि हीट एग्जॉशन जो है त्वचा में ठंडा महसूस होता है लेकिन अंदर शरीर का तापमान बहुत है, तो ये बहुत जानलेवा कंडीशन है, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो आप सेफ रहें, अपने आप को, लक्षणों को पहचानें और किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। धन्यवाद।